चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, है ना। उसका नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सरल रेखा में गति। ठीक, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन को हिंदी में क्या लिखा है? देखो, गति। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन के साथ, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, एक टाइम में यहाँ है, कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई, फिर कुछ टाइम बाद और चेंज हो गई, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, इसमें मोशन में। ठीक है, और अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो किसमें होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है, और एक बात आप समझ लें जो मैंने कल भी बताई थी कि मोशन और रेस्ट ये दोनों रिलेटिव टर्म है। कैसे टर्म है? रिलेटिव। क्या मतलब है रिलेटिव का? क्या मतलब है इसका? मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म होती है। क्या मतलब है मानसी? इतना तो आप समझ गए कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में है। जैसे स्टूल है, 2 घंटे बाद आओगे आप नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये किसमें है? रेस्ट में। ठीक है, लेकिन 2 घंटे बाद आप तो यहाँ नहीं होगे ना, क्योंकि आप किसमें आ चुके होगे? मोशन में, है ना। तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो मोशन नहीं कर रहे हैं तो रेस्ट। अब मैंने कही थी मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड। बिल्कुल आओगे क्या? तो मोशन और रेस्ट कैसी टर्म है? रिलेटिव है। इसका क्या मतलब है बताओ? ये है क्या? ये फोन तुम्हारे कारण देख लिया। देखो, मोशन और रेस्ट रिलेटिव होने का मतलब ये है कि एक फ्रेम में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो दूसरे फ्रेम में वो रेस्ट में हो सकता है। मनीषा, कैसे? जैसे हमारे लिए ये स्टूल रेस्ट में है क्योंकि हम इसको देख रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन मान लो कि कोई पर्सन मून पर होता, चंद्रमा पर, और वो किसी तरह से इस स्टूल को देख रहा है, मान लो टेलीस्कोप से, किसी भी चीज से, तो क्योंकि अर्थ घूम रही है और उस पर हम भी घूम रहे हैं तो स्टूल भी घूम रहा होगा, तो उसे तो ये स्टूल कैसा लगेगा? मोशन में। लेकिन क्योंकि हम अर्थ पर ही हैं, अर्थ के फ्रेम में ही हैं, तो हमारे लिए किसमें? रेस्ट में। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो आप, उसको ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है। ठीक है, तो इससे डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में। अब डायमेंशन के अकॉर्डिंग मोशन 3 टाइप के हो सकते हैं, है ना। क्या बताया था? कौन कौन से? 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है। डायमेंशन मतलब लेंथ। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक पर्सन है, ये केवल आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, आगे पीछे, बस और कहीं नहीं जा सकता। ना ये दाएं बाएं जा सकता, ना ये ऊपर नीचे जा सकता। तो मैं कहूंगा कि ये कितने डायमेंशन में मोशन कर सकता है? 1 डायमेंशन में। इसका मतलब है डायमेंशन। अब मान लो मैंने कहा एक पर्सन है, वो आगे पीछे भी जा सकता है और दाएं बाएं भी जा सकता है, तो इसको कितनी डायमेंशन दे दिया हमने? 2 डायमेंशन। तो इसको कहेंगे 2D, द्विविमीय गति। और 3D में आगे पीछे भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, दाएं बाएं भी जा सकता है। तो देखो, आगे पीछे एक, दाएं बाएं 2 और ऊपर नीचे, मतलब बोर्ड के बाहर बोर्ड के अंदर, ऐसे करके। तो 3 डायमेंशन। तो 3 ही टाइप का मोशन होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अब हमने चैप्टर का नाम क्या लिखा है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा डायमेंशन मोशन है हमारा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में मोशन, मतलब 1D मोशन। अब 1D मोशन हम कहां कहां देखते हैं डेली लाइफ में? हाईवे है एक स्ट्रेट, उस पर कार जा रही है, तो स्ट्रेट जा रही सीधी, तो कैसा मोशन हो गया? 1 डायमेंशन मोशन, है ना। ट्रेन चल रही है पटरी पे, कैसा डायमेंशन हो गया? 1 डायमेंशन मोशन। बात समझ में आ रही है ना। कोई चींटी किसी वायर पे चल रही है, तार पे, और हम देख रहे हैं उस चींटी को खड़े हुए, अच्छा चींटी चल रही है, तो वो कैसा मोशन कर रही है? 1 डायमेंशन मोशन।
बात समझ में आ गई? तो अभी हमारा जो चैप्टर 2 है उसका नाम क्या है? वन डायमेंशन मोशन। चैप्टर 2 है, सॉरी 3 है, उसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब फिर कितनी डायमेंशन आ जाएंगी? दो। तो 2D मोशन है वो। चैप्टर हमारा 3 है मोशन इन अ प्लेन वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वन डायमेंशन मोशन पढ़ना है, टू डायमेंशन मोशन पढ़ना है आप। ठीक है, अच्छा, टू डायमेंशन मोशन के एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो कौन कौन से होंगे पंडित जी? 2D मोशन कौन कौन सा हो सकता है? अंदर तो क्या करके तुम मान गए। हाँ हाँ। ठीक है, लिख लिया आपने? हाँ, देखो जरा। अब मानसी दो टॉपिक लिखे हैं, डिस्टेंस लिखा है और स्पेसिफिक, दोनों अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखते क्या डिफरेंस होता है ना। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस पता है किसी को? आप ये कह रहे हैं मुझसे आपकी जो दूरी है वो, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? अच्छा, आपने उसको शुरू को उठा के वहां रख दिया, तो वो क्या है? उठाना। जिस फोर्स से उठा के रखा है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल गलत। डिस्प्लेसमेंट को फोर्स बता रहा है, बताओ। और बताओ कोई और। मैं पहले डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस बताओ क्या होता है। देखो बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आगे तक भी, है ना। तो आप आज ऐसे समझ जाओगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा उस समय में। मान लो कोई पर्सन है, मान लो, ठीक है, ये यहाँ इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया देखो, ठीक है, ए से ये बी पे गई, ठीक है, मान लेते हैं 4 किलोमीटर। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना था? 4 किलोमीटर। फिर ये करेंगे बी से मैं सी पे जाऊंगी, तो ये सी ए पॉइंट है यहाँ पे, ये है 3 किलोमीटर। तो अब मानसी कहाँ पर है? अब मानसी कहाँ से ना, ठीक है, अब मानसी कहाँ पर है? अब मानसी सी पॉइंट पर है। कहाँ पर है? सी पॉइंट पर। मैं अगर आपसे पूछूं कि मानसी ने जो पाथ सेलेक्ट किया है, तो पाथ की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है ना? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय मानसी, यानी मानसी ने कितनी, मतलब जो पाथ लिया है उसकी कितनी लंबाई है उस पाथ की। तो आप कहोगे भैया एक तो ए से बी चली है मानसी, ए बी, प्लस फिर मानसी बी से सी चली है, बी सी। तो ए बी और बी सी, मतलब ए बी तो है 4 किलोमीटर और बी सी कितना है? 3 किलोमीटर। तो मानसी टोटल 7 किलोमीटर चली है, ठीक है। ये 7 किलोमीटर मानसी ने जो पाथ सेलेक्ट करा उसकी लंबाई है। इस लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस यानी दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या है? दूरी। अब कोई भी उसके पास पाथ सेलेक्ट किया है, उस पूरे पाथ की लंबाई क्या होगी? दूरी होगी।
दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, या तो जीरो होगी, अगर मान से चलती ही नहीं तो कितनी होगी दूरी, जीरो, और मान से चली तो क्या होगी फिर पॉजिटिव। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, या तो जीरो होगी या क्या होगी पॉजिटिव। तो डेफिनेशन लिखो, पहले हिंदी में लिखो, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। इसमें लिखो, लिखो द पाथ, sorry, the length of path, the length of path traveled by an object, the length of path traveled by an object is known as distance, is known as distance. अब बताओ, आपने ये जो डिस्टेंस बताई है दूरी, तो बस आपने ये पाथ की लंबाई को तो माप लिया है ना? तो मतलब जो डिस्टेंस है वो एक नंबर है, डिस्टेंस क्या है, नंबर है केवल। तो ये आगे हम बात करेंगे, हालांकि आगे एक चैप्टर आएगा, तो हम बात करेंगे सदिश राशि और अदिश राशि की आगे के चैप्टर में। वो मैं अभी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। वे राशियां, वे क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन होती है उनको कहते हैं सदिश, यानी वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। हमने जब डिस्टेंस लिखी है तो डायरेक्ट नंबर को ऐड करके एक नंबर लिखा है, और नंबर कैसी क्वांटिटी होती है, अदिश, कोई दिशा नहीं है। यानी डिस्टेंस अगर पूछा जाए कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि। बहुत डिटेल में इसको हम चैप्टर है पूरा स्केलर वेक्टर को वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझो, जिनके पास दिशा है वो वेक्टर यानी सदिश, जिनके पास दिशा नहीं है वो स्केलर यानी अदिश। तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि के पास दिशा नहीं होती, बस नंबर नंबर होता है, नंबर और यूनिट, एनी, बस, ठीक है। जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट करो। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस को समझते हैं कि जो भी मानसी ने रास्ता सिलेक्ट किया, उसकी जो लेंथ है टोटल, वो डिस्टेंस, और एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आप समझते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्थापन। तो ये अब विस्थापन क्या, देखो समझो, डिस्प्लेसमेंट ही, डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस ही है, लेकिन हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। एक डिस्टेंस ऐसी होगी जो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। अब वो कौन सी डिस्टेंस होगी, हम समझ लो, कह रहा हूं हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, एक डिस्टेंस ऐसी होगी जो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, और वो डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी, दो पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उसी को क्या कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी है, बट कैसी डिस्टेंस है, तो अब यहां देखते, बताओ मानसी ने ये वाला रास्ता चुना था सी तक जाने के लिए, क्या इससे छोटा कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। अगर मानसी ए से सी डायरेक्ट चली जाए ऐसे करके, तो ये सबसे छोटा रास्ता है, बताओ इससे छोटा कोई रास्ता है नहीं। तो इनिशियल मान लेते हैं ए पॉइंट है, इसको क्या कह रहे हैं हम, इनिशियल पॉइंट। कैसा पॉइंट, मतलब यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से प्रारंभ किया था ना चलना, और इसको बोल रहे हैं हम फाइनल, कहां पहुंच गए यहाँ पे, इसको क्या बोल रहे हैं हम, फाइनल पॉइंट।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अब निगेटिव कैसे होगा भैया, वो मैं अभी आगे समझाऊंगा जब दोनों में अंतर बताऊं। अभी आप समझ रहे डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप बताओ कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ इसको वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक ट्राइंगल बन गया मेरे पास, ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज, एसी हाइपोटेन्यूज है ना। तो मुझे एसी निकालना है तो मुझे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। एसी का स्क्वायर, हाँ निकाल लेते हैं। एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये तो होता है हाइपोटेन्यूज। तो एसी निकालना है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बताओ कितना है। ए बी कितना है 4, और बी सी कितना है 3। तो कितना आया ये मेरे पास 16 प्लस 9 25, 25 का कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब मुझे बताओ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास ये जो है, अब यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये सीधा है, स्ट्रेट है। ठीक है। तो इसकी एक डायरेक्शन हो गई ना फिक्स, मतलब इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी किधर है, इधर है। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, डायरेक्शन होगी। कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर जगह होगा क्या, इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, नहीं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि ये है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में आप नंबर के साथ साथ क्या भी बताओगे, डायरेक्शन भी बताओगे। तो आज इसको देखें हम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये क्या है साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। तो पता नहीं डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसे करके होता है ना डायरेक्शन चार्ट। ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इधर चलिए चलिए मानसी को देखो, इधर ऐसी डायरेक्शन है ना ये तो ये तो ना साउथ है ना ईस्ट है, तो बीच वाली को क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट। ऐसे ही मान लो अगर इधर भी यूपी मानसी तो फिर आप क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट। इधर गई होती तो नॉर्थ ईस्ट, ऊपर वाले के साथ उधर वाले का नाम, और इधर गए होते तो नॉर्थ वेस्ट, ऐसे देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो डेफिनेशन लिखो डिस्प्लेसमेंट की, लिखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between the shortest distance between initial and final point, the shortest distance between the initial and final point is called displacement। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम मतलब कम से कम है ना, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन और दूरी में क्या फर्क, क्या समझ में आया, क्या फर्क है। पहला फर्क कि कोई भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या बनेगी डिस्प्लेसमेंट, पहला अंतर। दूसरा अंतर कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि रास्ता कोई भी चुन सकते हैं ना, वो रास्ते की तो लंबाई है डिस्टेंस, कोई भी रास्ता हो। ठीक है। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है डायरेक्शन। अब जब डायरेक्शन है इसकी तो फिर ये कैसी क्वांटिटी होगी, सदिश या अदिश, सदिश है ना। और सदिश को हम क्या बोलते हैं वेक्टर। ये एक सदिश राशि, सदिश दिशा। बात समझ में आ गया था।
अब एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और अंतर लिखते हैं दोनों के अंदर क्या है। दो अंतर को समझ में आ गए, दो अंतर समझ में आएगा कि इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा है। और दूसरा क्या है कि ये क्या है, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, तो लेंथ है, बस एक नंबर है। और ये क्या है, शॉर्टेज। ठीक है, और अंतर देखते हैं, एक दो अंतर और देख लेते हैं इन दोनों में, है ना। तो भाई टेबल बनाएंगे, उसमें दोनों के अंतर लिखेंगे। हाँ, एक तरफ लिखो डिस्टेंस, एक तरफ लिखो डिस्टेंस। देखो, देखो, तो अब हम एक साइड क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस, और एक साइड लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। दोनों में देखते हैं अंतर क्या है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, पहला पॉइंट डिस्टेंस में क्या लिख सकते हैं, इट इज द लेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ। और इसमें क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, इट इज ए, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। हिंदी में लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसका, लिखो यह रास्ते की लंबाई है। दूरी में लिखो यह रास्ते की लंबाई है, यह रास्ते की लंबाई है। और विस्थापन में लिखो यह अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच, यह अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। और इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में यह एक अदिश राशि है, और विस्थापन में यह एक सदिश राशि है। देखो जल्दी से, यह एक सदिश राशि। ठीक है, ये दो पॉइंट अब तक समझ में आ गए आपके। थर्ड पॉइंट देखो, देखो जरा, इट कैन बी जीरो एंड पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो एंड पॉजिटिव। डिस्टेंस या तो जीरो होगी, भाई चला ही नहीं कोई तो जीरो हो जाएगी, या थोड़ा सा भी चला तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका देखो, इट कैन बी जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे, देखो निगेटिव होने का मतलब यहां पर ये है, वेक्टर क्वांटिटी अगर निगेटिव है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा होती है और उस पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो कभी भी ये मत समझो कि वो जीरो से नीचे है, नहीं, वो छोटी नहीं है, वो डायरेक्शन में अपोजिट है। वेक्टर पर नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा ये नेगेटिव हो सकती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जरा, इधर समझाता हूं एग्जाम्पल से नेगेटिव कैसे होगा। तो मान लेते हैं यहां पर है मानसी, हाथ रह गए क्या, सही है, यहां पर खड़ी है ये, मतलब जीरो पोजीशन है अभी इनकी, मान लेते हैं जीरो पॉइंट पर खड़ी है, जीरो है।
उनका पॉइंट जो है। हमने मानसी से कहा मानसी इधर जाओ, मानसी इधर चली गई ए पॉइंट पर। मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है ए पॉइंट तक का, जीरो से कहाँ गई, ए पे गई। आपसे पूछता हूँ डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस चल दिया मानसी ने ए पॉइंट तक, 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना चला, डिस्प्लेसमेंट चलो इधर लिखते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं, एक तरफ डिस्टेंस ऊपर, मतलब एक टेबल बना लेते हैं, और एक तरफ लिखेंगे इधर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बता दे रहा हूँ अब जल्दी जल्दी। बताओ मानसी ने ओ से ए तक डिस्टेंस कितना चला, ओ से ए तक डिस्टेंस चला 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है ओ से ए तक का, ओ से ए तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, यही तो हो सकता है, सीधा ही तो रास्ता है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वही बराबर भी हो सकता है ना। हाँ, तो ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब इधर वाली एक्सिस को मैं पॉजिटिव मानना हूं भाई, प्लस एक्स होता है ना इधर, हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इधर गया है तो प्लस और इधर जाएगा तो माइनस। अब समझ गए। अब मैंने मानसी से कहा मानसी वापस आप कहाँ आ जाओ, यहीं आ जाओ, ओ पे ही आ जाओ वापस। ठीक है, तो मानसी अब ए से कहां पे आ गई वापस, ओ पे आ गई। तो ओ से चली थी ओ पे ही वापस आ गई, डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ से ओ तक की कितनी हो गई, 5 गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 हो गई ना, 5 जाने में और 5, क्योंकि डिस्टेंस तो पाथ की लंबाई है भाई, डिस्टेंस तो जितना चलेंगे उसकी लेंथ है। तो 5 इधर चली थी, 5 इधर चली, डिस्टेंस कितनी हो गई, 10। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ओ से ओ तक का, ओ से ओ तक का डिस्प्लेसमेंट, 5 इधर गए प्लस, वापस 5 आ गए, -5, 5 -5 कितना, 0। ये ऐसे समझ लो। अब इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ओ, और फाइनल भी कौन सा है, ओ। तो इनिशियल भी ओ है, फाइनल भी ओ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, 0। दोनों पॉइंट एक ही हो गए ना, समझ गई सोनम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस केस में, 0 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी, मान लो एक ऐसे राउंड है, कोई सर्कल जैसे रामलग राउंड है, ऐसा है, पूरा भाग के चक्कर लगा के अपनी जगह पे ही आ गया, तो डिस्टेंस तो वो होगी जितना उसका चक्कर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल भी वही है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी रुको। अब हमने मानसी से कहा मानसी बी पॉइंट पे जाओ, इधर बी पॉइंट है भाई, 5 किलोमीटर। अब बी पे आ गई मानसी, डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, टोटल ओ ए, ओ से ए से ओ और ओ से बी, अब 15 हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, काय का, प्लस का माइनस का, -5। अब देख, है ना, अब इधर जाने लगे ना निगेटिव में, तो -5। सही है। अब मैंने मानसी बहुत थक गई, तुम अब वापस आ जाओ अपनी जगह पे, ओ पे आ जाओ। ठीक है, तो मानसी अब फिर से कहाँ आ गई, ओ पे। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, अब कितना हुआ, 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फिर से, अब यहां से देखो क्या मिला हमें, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हुई, ना ही कहीं कभी भी क्या हुई, निगेटिव। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हुआ, निगेटिव भी हुआ, पॉजिटिव भी हुआ। बात समझ में आ रही है। तो मैंने वही लाइन लिखी है यहाँ पे, इट कैन बी 0, ये तो 0 हो भी सकती है अगर नहीं चले तो, और या हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव, लेकिन यहां निगेटिव होने का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देखो हिंदी में लिख लिया इस पॉइंट को, देखो यह शून्य तथा धनात्मक होती है, यह शून्य तथा धनात्मक होती है। ठीक है, और इसका लिखो, देखो यह शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है, यह शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है। ये एग्जांपल समझ में आया। ठीक है, यह शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है।
ठीक है, यहां तक समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। डिस्टेंस, वहां से देख के समझ में आया मुझे, देखो जरा। डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल डिस्प्लेसमेंट। बताओ, ये इनइक्वालिटी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्या लिखा है मैंने? डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, ज्यादा, कम कभी नहीं होगी। चेक कर लो उधर एग्जांपल से। डिस्टेंस या तो बराबर है या हमेशा क्या है, ज्यादा। क्या कभी डिस्टेंस कम हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से? नहीं हो सकती। डिस्टेंस या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, जैसे कि हमारा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। देखो अभी बताया था ना इधर, ओ से ए तक, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है, तो वही डिस्टेंस होगी और वही डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगी और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको, फॉर्मूले को, इसको लिखो। अब न्यूमेरिकल करते हैं, अब करेंगे न्यूमेरिकल। अब जान गए आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन करो तो और समझ में आ जाएगा। मिटा दूं? चलो, कर लो, कर लो, कर लो। कहीं कर लो, नीचे कर लो उसके, कॉपी के। देखो क्वेश्चन ये है कि एक रनर है, रनर जो रनिंग करता है, ठीक है, वो एक ऐसे करके रास्ता, ऐसे करके रोड बना हुआ है, गोल बिल्कुल ऐसा सर्कुलर रोड है, वृत्ताकार रोड है, ठीक है, चलो रोड ही बना देता हूं अच्छे से, ऐसा रोड है, सही है। ऐसे तुम कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, चलो एक सिंगल लाइन ले लेंगे, तुमको अगर डबल डबल आ गई, यही रोड है मान लो, पूरा एक, ठीक है। इस रोड पे वो रनर ऐसा रनिंग करता है, गोल गोल, ठीक है। अब ये क्योंकि सर्कुलर रोड है तो इसका डायामीटर दिया हुआ है, क्या दिया है इसका, डायामीटर कितना है, 400 मीटर है। इसका व्यास कितना है, 400 मीटर। कह रहे एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है ये, इसका एक राउंड कितने टाइम में पूरा करता है, 40 सेकंड में वन राउंड करता है कंप्लीट, वन राउंड, एक राउंड लगा देता है इसका कितनी देर में, 40 सेकंड में। कह रहे हैं इस रनर को हमने 2 मिनट 20 सेकंड तक इस पर भगाया, कितनी देर, 2 मिनट 20 सेकंड तक टाइम दिया हुआ है, 2 मिनट 20 सेकंड तक हमने इस रनर को इस पर भगाया रोड पर, ठीक है। तो बताओ इसने कितनी डिस्टेंस चली और इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये क्वेश्चन नोट करो, देखो जरा समझो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 40 सेकंड में एक राउंड लगा देता है, सही है, 40 सेकंड में एक राउंड लगा देता है। कितनी देर दौड़ाया है उसको, 2 मिनट 20 सेकंड। पहले पता कर लें उसने कितने राउंड लगाए हैं, पहले नंबर ऑफ राउंड पता कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा मेन टारगेट क्या, सबसे पहले पता करना नंबर ऑफ राउंड्स। बताओ जरा, अब इधर देखते रहो बोर्ड पे,
नंबर ऑफ राउंड्स पता कर रहे हैं। 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है, 80 सेकंड में 2 लगा लेगा, 120 सेकंड में 3 लगा लेगा। तो अगर मैं क्या करूं, टोटल टाइम लिखूं ऊपर और टाइम इन 1 राउंड से डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे नहीं? भाई टोटल टाइम मान लो 80 सेकंड होता है टोटल टाइम, तो एक राउंड कितनी देर में लग रहा है? 40 सेकंड में। तो कितने राउंड आएंगे? 2। तो टोटल टाइम को डिवाइड कर दो एक राउंड के टाइम से, पता चल जाएगा कितने कितने राउंड लगाए उसने। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है मेरे पास? 2 मिनट 20 सेकंड। सेकंड में कन्वर्ट करो सबको, कितना आएगा? 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? मल्टीप्लाई 60 से होगी और 20 क्या हो जाएगा? ऐड। तो 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 140। तो टोटल सेकंड आ गए। और एक राउंड में कितने सेकंड लगाता है वो? 40। 0 से 0 कट, 2 7 जा, 2 2 जा, 7/2। अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो डिवाइड करो कितना बनेगा? 2 3 जा 1, और ये रिमाइंडर आ गया। तो इसको क्यू आर डी फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ऐसा करके जो लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? तो कोशेंट कितना है? 3, रिमाइंडर कितना है? 1, डिवाइजर कितना है? 2। मतलब 3 राउंड तो पूरे लगाए हैं और एक कैसा लगाया है? आधा। 1/2 आधा होता है ना। तो हमें पता चल गया कि इसने यहां से चला, ये ए से चला, मान ली ए पॉइंट है, तो 3 राउंड तो कंप्लीट लगा दिए, ऐसे करके लगा दिए। और चौथे वाले राउंड में यहां तक ही पहुंच पाया बस। फोर्थ राउंड में कहां तक पहुंचा? यहां तक, आधा, है ना। फिर ये थक गया, बस यहां तक गया, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं चल रहा है। सही है। तो पहले आप निकाल लिए हमें क्या है? डिस्टेंस। चलो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ। जो भी पाथ वो चला है उसकी टोटल लेंथ। एक चक्कर चला, 2 चक्कर चला, 3 चक्कर तो पूरे चला है। तो पहले एक चक्कर की तो लंबाई निकाल लो कितनी है। एक चक्कर की लंबाई मतलब इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। कितने चक्कर चला है वो? 3। 3 चक्कर तो पूरे चला है, आधे की बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताओ 2 कितना है? 2 ऐसे आया, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? ये 400 है, तो आर कितना होगा? 200 इंटू में टी। सही है भाई। चलो और बताओ, अब क्या करें इसमें? कुछ कट हो सकता है क्या? 7 से कट रहा है क्या कुछ? 7 से नहीं कट रहा? अच्छा, चलो कट तो जाना चाहिए यार। कट क्यों नहीं रहा है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 का 2, 6 2 जा 12 और 13। अब कट रहा है क्या ये 7 से? नहीं कट रहा है, कट नहीं रहा 7 से। तो वैल्यू हमने सारी सही लिखी है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। चलो चलो करते हैं। तो अब कितना आएगा बताओ, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा और 00। ऐसे ही नीचे कितना आया है? 7। 3 राउंड का आया, ये तो पॉइंट में आ रहा है ना। आधे राउंड का भी तो ऐड करना है इसमें। तो आधे राउंड का एक काम करते हैं, इधर ही ऐड कर लेते। देखो इधर समझो, एक राउंड पूरा 2πr का है, इंटू 3, 3 राउंड हो गए। आधा राउंड और जोड़ना है इसमें। आधा राउंड कितना होगा? πr का होगा बस। 2πr का आधा क्या होता है? πr। वो ऐड कर दिया, होगा 3.5 राउंड। ठीक है, क्या कॉमन है दोनों में? इसमें इसमें क्या कॉमन है? πr कॉमन है। तो अंदर क्या बचा? 2 3 जा +1। कितना हो गया ये? 6 + 1 कितना? 7। यहां तक सही है? अरे इधर देखो मानसी, मैंने πr कॉमन ले लिया और 6 + 1 7 कर दिया। सही है। पाई की वैल्यू बताओ, और आर कितना है? अब कट जाएगा नहीं 7 से 7? सही है। तो मल्टीप्लाई करें, कितना आया? इतनी तो उसने क्या चली है? डिस्टेंस। बताओ कहां समझ में नहीं आया? 2πr पूरा राउंड है, इंटू 3 कर दिया, 3 राउंड हो गए।
आधा राउंड पाई आर हो गया, दोनों में पाई आर कॉमन है, बाहर ले लिया, 2 3 जा 6 आ गया, प्लस जब पाई आर बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 6 और 1, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये क्या आ गई, ये क्या आ गई, डिस्टेंस। अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। बताओ, जब एक राउंड पूरा लगा लिया होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, क्योंकि जहां था वहीं आ गया। दूसरे राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरे राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0, यानी 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना। फोर्थ राउंड में वो आधा गया है, यहां तक गया है। तो अब इनिशियल पोजीशन उसकी ये है और फाइनल, इनिशियल से फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है, यही तो है। और ये क्या है, इसका डायामीटर ही तो है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो इसका डायामीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, कितना आएगा, 400 एस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट समझ लो आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जहां तक भी वो गया है। सही है भाई, नोट कर लो। तो इसके और न्यूमेरिकल कल करेंगे और नया टॉपिक पढ़ेंगे कल, ठीक है।